जब एक औरत धूप सेंक रही थी तभी उसे एक अजीब घटना का पता चला। शुरुआत में वह चाहती थी कि उसका पति भी लेटकर साथ में धूप ले, लेकिन उसका पति जिद करने लगा कि वह समुद्र में तैरने जाएगा। शुरू में नीति ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब वह थोड़ी देर की नींद से जागी तो उसने पाया कि उसका पति बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया है। समय देखा तो 3 घंटे बीत चुके थे। घबराई हुई नीति ने पास में बैठे एक जोड़े से पूछा कि क्या उन्होंने उसके पति को देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी और को वहां नहीं देखा। यह सुनकर नीति घबरा गई और अजीब बात यह थी कि उसके पति का मोबाइल फोन भी गायब था। परेशान होकर उसने तुरंत पति को फोन किया, लेकिन बहुत देर तक कॉल करने पर भी किसी ने नहीं उठाया। नीति के मन में बेचैनी बढ़ गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और भागती हुई किनारे पर पहुंची और तुरंत पर्यटन स्थल की बचाव टीम से मदद मांगी। उसे शक था कि पति के साथ समुद्र में कुछ अनहोनी हुई है। उसने बचाव कर्मियों को पति की तस्वीर भी दिखाई। स्थिति की गंभीरता समझते ही लाइफगार्ड्स तुरंत मोटरबोट लेकर आसपास के समुद्री क्षेत्र में तलाश शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात यह थी, कई घंटों तक खोज करने के बाद भी पति का कोई सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर नीति ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसे यकीन नहीं था कि अगर कोई हादसा हुआ भी हो तो लाश तक गायब कैसे हो सकती है। पुलिस अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बस औपचारिक तौर पर जानकारी दर्ज की और नीति को होटल जाकर आराम करने को कहा। लेकिन अचानक होटल का फोन बज उठा। उसने सोचा शायद पति का फोन होगा। जल्दी से रिसीवर उठाया, पर यह तो एक प्रचार कॉल निकली। पति की रहस्यमय गुमशुदगी से नीति बेहद बेचैन हो गई। दोनों यहाँ शादी की 5वीं सालगिरह मनाने आए थे, लेकिन यह यात्रा एक दुःस्वप्न बन गई। चिंता में नीति पूरी रात नहीं सो पाई। अगली सुबह वह फिर उसी जगह गई जहाँ पति गायब हुआ था, बस एक चमत्कार की उम्मीद में। मगर इस इंतजार में 6 महीने बीत गए। पुलिस की जांच में कोई प्रगति न देखकर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीति को मजबूर होकर वापस अपनी नौकरी पर लौटना पड़ा। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उसके क्लास में नया छात्र वही बचावकर्मी निकला जिसने उसके पति की तलाश में मदद की थी। पूछताछ में पता चला कि लड़के का नाम आरव है, जो पहले उस द्वीप पर गर्मियों में पार्ट टाइम काम करता था और अब संयोग से उसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिला है। जब उसे पता चला कि नीति का पति अब तक नहीं मिला तो उसने दुख जताया, लेकिन इसके बाद से आरव बार बार नीति से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। कभी कभी जानबूझकर टकराता, उसके साथ खाना खाता, यहाँ तक कि उसे कॉन्सर्ट में चलने का निमंत्रण भी देता। नीति समझ गई कि आरव उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसका पति अब भी जिंदा है, इसलिए वह उसे धोखा नहीं दे सकती थी। इसके बाद उसने आरव से साफ कह दिया कि वह सब कुछ समझ चुकी है।